and then there's a pause. You talk about the action, where he can deliver it from, which angles. But the Vargas will have to be really careful when he pauses. And once again, I think umpire is going to sort this out. And I think he's got to be ready. डैरेल मिचेल ने जो किया ना वो चीज नोटिस में आ गई है. उस्मान तारिक बॉल डालने के लिए आया और वही आखिरी मोमेंट पे आके अटक गया. डैरेल मिचेल उस पॉइंट पर हट गया. ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ. अंपायर को आके बोलना पड़ा कि भाई साहब ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा है. मिचेल ने भी कह दिया भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर बॉल डालने वाला है, रुक गया. मुझे लगा वो रुक गया इसलिए मैं हट गया. मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था. और देखो आज नहीं तो कल उस्मान तारिक का भी निकल ही जाना है हाशिए. अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे. वो कह सकता है मुझे लगा वो रोक रहा है. Oh, that's interesting. That will be an interesting case and a huge headache for the umpire. मुझे आइडिया नहीं है ये कब बॉल रिलीज करेगा और मैं हट जाऊंगा. इसका बीचों बीच that will be an incredible joy. वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें. लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना. कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही. पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, अब आप उसको रोक रहे हैं. मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था. अब आईसीसी को बोलो कि कुछ उखाड़ ले. अगर इसके एक्शन में है, मैं पहला बंदा हूं जो कहता हूं इसको बैन करो. अगर इसके एक्शन में मसला है तो सबसे पहले, क्योंकि क्रिकेट में भाई फेयर बहुत अच्छा होता है, फेयर चलनी चाहिए. अब यहाँ पर इसको अगर इसके एक्शन में डिफेक्ट है तो सबसे पहले इस साले को हटाओ, बैन करो. बहुत ही स्लो है यार. एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है. मतलब तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना. अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना. ये जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है. ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो. लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया. अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा. रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए. उस्मान तारिक जो उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है और ये उस्मान तारिक के साथ होना था. मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा. अब यहाँ पे उस्मान तारिक की गलती नहीं है. एक बार रुको, फिर दोबारा रुको, फिर रुको, रुकते जाओ, इतना रुको कि उस्मान तारिक को रोकना पड़े कि बाबू या तो फेंक दो या रुक जाओ, या अंपायर को कहना पड़े कि तुम रुके क्यों, इतना क्यों रुकते हो. और इतना रुकोगे तो सामने वाला भी रुक सकता है. मिश्रा जी को तो ये भी नहीं पता होगा कि जब स्पिनर बॉल कर रहा होता है या पेसर बॉल कर रहा होता है तो उसके पूरे शोल्डर से लेके रिस्ट तक कितने जग्स हैं. कितने हैं पता है सर? 3 है. 3 शोल्डर जग, एल्बो जग, रिस्ट जग. ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें. लेकिन मतलब अब तो उसके कोई एक्शन की कोई बात ही नहीं है ना. कोई इसमें अब कोई सेंस ही नहीं बन रही. पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, अब आप उसको रोक रहे हैं. क्या कहेंगे इस पे? तो इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक. याद आया? जी बिल्कुल. वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना. इसका तोड़ यही है. ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार. एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है. मतलब तो उसकी वजह से बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर सकता है ना. अगर बैट्समैन हट जाए तो लॉ है ना. ये अगेंस्ट द लॉ तो नहीं है ना. तो नहीं, अंपायर गया था उसको बोलने भी गया था ना अंपायर. कामी भाई आपने देखा था ना भाई. वो एक बार होता है आप, एक बार होता है आप रुक सकते हैं. कोई वजह, कोई मॉस्किटो आ जाता है या पसीना आ जाता है या सामने साइड स्क्रीन पे कोई आ जाता है तो आप हट जाते हैं. लेकिन 2 बार आप करेंगे तो वो जरा लॉ नहीं है. उसमें फिर अंपायर वार्न करता है बैट्समैन को. तो जो उसने वार्न किया, मैं कहता हूँ बड़े अंपायर मुझे इस पीएसएल में नजर आ रहे हैं यार, सुपरवाइज करते हुए बड़े जबरदस्त. वो नहीं देखते कि कौन खेल रहा है कौन नहीं. जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के लिए गेम होनी चाहिए वो अंपायर काम कर रहे हैं. तो अच्छी चीज है. अंपायर ने बताया, बंगाली भाई था हमारा, तो डैरेन मिचेल भी आपको पता है कोई छोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में. तो उसको समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते. तो ये रूल्स है बॉलर्स का, उसको रूल मिला हुआ है, वो उसके मुताबिक कर रहा है. तो इसको आप कंटिन्यू जाने दे, ऐसा ना करें. वो मुझे लग रहा था कि खुद कर रहा था वो, कोई ऐसी कोई वजह नहीं लग रही थी. ऐसा होना नहीं चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो दोस्तों पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की. ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपनी फिरकी की जाल में कई बल्लेबाजों को फंसाया और टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान जो है वो अपने नाम किए. तो अब रविचंद्रन अश्विन ने क्लियर कट कह दिया दोस्तों कि उस्मान तारिक भैया अगर ये कंसिस्टेंट पॉज लेता है तब तो ठीक है, लेकिन कभी ज्यादा ले रहा है, कभी कम ले रहा है, कभी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो फिर कप्तानों को और साथ ही साथ बल्लेबाजों को जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको अंपायर से जाकर कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की. अब दोस्तों होता यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको आप प्यार से पैजामा सुपर लीग कहते हैं, पैजामा सलवार लीग कहते हैं दोस्तों, उसमें मैच चल रहा होता है क्वेटा और रावलपिंडी की टीम के बीच में. इसमें उस्मान तारिक जब गेंदबाजी करने आता है तो डैरेल मिचेल
बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान तारिक अपनी आदत के मुताबिक बहुत ज्यादा पॉज ले लेता है, और जब बहुत ज्यादा पॉज ले लेता है तो डैरेल मिचेल जो है वो बल्लेबाजी करने से इनकार कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई, कर लो आराम से कर लो, फिर बॉल डाल देना। और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उस्मान तारिक को अगर हक है पॉज लेने का, तो बल्लेबाज के पास भी हक है कि वो कब उसकी बॉल खेलना चाहता है, क्योंकि कम से कम टाइम तो निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि उस्मान तारिक दौड़ते दौड़ते आते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं और 10 सेकंड का पॉज लेने के बाद फिर साइड से गेंदबाजी डाल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी मुद्दे को दोस्तों मैदान में डैरेल मिचेल ने उठाया, जहां पे कि उन्होंने जब उस्मान तारिक बॉल कर रहा था और उसने बहुत लंबा पॉज ले लिया था, तो डैरेल मिचेल ने भी खेलने से इनकार कर दिया कि भाई जब तू अपना वक्त ले रहा है तो मैं भी सेट होने में अपना वक्त लूंगा, मैं भी अभी सेट नहीं हुआ हूं। और इसको लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा जो है वो सवाल उस्मान तारिक पर उठाए जा रहे हैं कि भाई उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसमें बेशक एक पॉज है, लेकिन भाई ये पॉज बहुत लंबा जब हो जाता है तो उससे बल्लेबाज भी इरिटेट होता है, क्योंकि बल्लेबाज सेट हो चुका है। जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है, ठीक है, उसका रुकने का चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि वो सारी जोर इस पे आ गया, अब ये जितनी ज्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर खत्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है, वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सबको, ठीक है। उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नजर आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब इस पे वो क्या कर रहा है, सारी पावर इसमें आ गई है, इससे उसने करना है। अब उसको यहां से अगर वो फिंगर से लेग स्पिन करने की कोशिश करता है या गुगली करने की कोशिश करता है, अगर वो यहां से गुगली करने की कोशिश करता है तो उसकी एल्बो जरूर जो है वो बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, ठीक है। एक तो उसका हाथ जो है वो बाहर से ऐसे हो जाए, बाहर से आता है, ठीक है ना। अगर वो यहां से आके बाहर करने की कोशिश करता है, चले उसमें तो मुझे समझ आती है कि ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यहां से तो करेगा तो गेंद लेग स्पिन होके बाहर चली जाएगी। आज पीएसएल के अंदर क्या हुआ, मिचेल जो थे उस्मान तारिक की बॉल के ऊपर रुक गए, वो कहीं मैंने नहीं खेलना। आपको पता ही है कि उस्मान तारिक जो है वो पाउस लेता है, जिसके बाद वो बॉल फेंकता है। होता क्या है कि मैच के दौरान डैरेल मिचेल जब खेल रहे थे उस्मान तारिक को, तो वो पहले एक दफा रुक के पीछे चले गए, हमें लगा शायद वैसे ही रुके होंगे। उसके बाद दोबारा जब वो बॉल पड़ने आते हैं, उसका हाथ जहां रुकता है मिचेल वहां रुक जाते हैं। मिचेल कहते हैं मुझे इशू हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अंपायर आता है, उसको समझाता है कि देखो यहाँ पे इशू नहीं बनता, क्योंकि उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है, और ये उस्मान तारिक के साथ होना था। मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा। अब यहाँ पे उस्मान तारिक की गलती नहीं है। आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से पहले सारे इंडियंस क्या कह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, डैरेल मिचेल ने भाई उस्मान तारिक की बेइज्जती कर दी है भाई पीएसएल में लाइव मैच पर। जब वो उस्मान तारिक बॉलिंग करने जा रहा था मिचेल को, तो मिचेल बार बार हट जा रहा था, कह रहा था कि ये भाई भट्टा स्पिनर है, मतलब सीधे हाथ से फेंकता है, बिल्कुल कोई स्पिन नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधा बॉल फेंक देता जैसे भट्टा स्पिनर फेंकते हैं वैसे ही फेंकता है। तो डैरेल मिचेल 2-3 बार ऐसा करके हट गया है, जिस पर फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उस्मान तारिक को ट्रोल किया गया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो कोई ओवरसीज़ खिलाड़ी ऐसा कर रहा है। हमारी मतलब पीएसएल को हर तरीके से नज़र लग रही है। यहाँ तक कि तनवीर अहमद ने तो भाई साहब कह दिया कि ये तो भारत की साजिश है, भारत ने ये सब कुछ सिखा करके भेजा है डैरेल मिचेल को, तभी जाकर डैरेल मिचेल ऐसा कर रहा है, नहीं तो ऐसा अभी तक किसी ने भी उस्मान तारिक के साथ नहीं किया है जैसा डैरेल मिचेल बिहेव कर रहा है। तो भाई सही कहा जा रहा था। एक बार अश्विन ने भी कहा था, रविचंद्र अश्विन ने, कि हमें देखना है कि उसका जो एक्शन है उस पर कौन सा बैट्समैन रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि जो स्पिन उसकी जो बॉलिंग है वो बहुत ही साधारण नहीं है। ऐसा हमने बहुत कम देखा है बॉलर बॉलिंग करते हुए जैसे उस्मान तारिक करता है। मेरा भी एक्शन था लेकिन थोड़ा हल्का रुक के था, लेकिन उस्मान तारिक का तो बहुत ही ज़्यादा रुक के है, और फिर पूरा सीधा हाथ जाता है, ना तो स्पिन होता ना और कुछ। तो भाई वहाँ पे डैरेल मिचेल ने पूरे लाइव मैच में उस्मान तारिक की बेइज्जती कर डाली है। भाई ट्रोल हो रहा है इस समय बहुत ही ज़्यादा भाई उस्मान तारिक। तो पाकिस्तानी फिर से बिलबिला गए हैं कि यार हमारे साथ ना ऐसा क्यों होता है, ये सब जो होता है तो भारत की साजिश की वजह से होता है, नहीं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बेयार खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों का ऐसे ही रोना धोना लगा हुआ है। हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।